समझ लिए थे, जैसे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने समझी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1। तो स्टार्ट करते हैं। Our first question is the cost of a notebook is twice the cost of a pen। कह रहे हैं कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है, मतलब जो पेन की कॉस्ट होगी उसके ट्वाइस बुक की कॉस्ट है। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इक्वेशन बनाना तो हम सब ने सीखा ही है कि हम कैसे बनाते हैं ना, प्रीवियस क्लासेस में हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी तरह स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। ठीक है, ये हमारा कह रहा है नोटबुक की कॉस्ट है और पेन की कॉस्ट है। ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट को x मान लेते हैं और पेन की कॉस्ट को y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, मतलब y इज इक्वल्स टू 2x। क्वेश्चन था हमारा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब अगर पेन 2 रुपए की है तो हमारी नोटबुक कितने की होगी, 4 रुपए की, मतलब जो नोटबुक है वो पेन की डबल है। तो हमने पेन को कितना माना, y और x को 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सॉरी हमारा इक्वेशन बनेगा x इक्वल्स टू 2y, है ना। तो देखो हमने कहा नोटबुक जो है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। अगर हम पेन की कॉस्ट को 2 रुपीज मानते हैं तो हमारी नोटबुक की कॉस्ट कितनी आएगी, 4 आएगी। यही हमारा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने सही वे में इसका एक्सप्रेशन बना लिया है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में है ही, इसको x - 2y इक्वल्स टू 0, ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, हमने इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। इसमें जो हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं इसमें हमको ax plus by plus c के फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2x plus 3y equals to 9.35 बार। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0। we have to write this equation in the form of this, so we can simply write 2x plus 3y minus 9.35 bar equals to 0। now here ax equals to 2x, by equals to 3y and c equals to minus 9.35 bar equals to 0। now we have to tell the values of a, b and c। so from this equation we get a equals to 2, b equals to 3 and c equals to minus 9.35 bar। clear to all? in similar way part second is x minus y by 5 minus 10 equals to 0। okay, this is our equation, we have to write in the form of ax plus by plus c equals to 0। so we can write it as x minus 1 by 5 minus 10 equals to 0, or we can write 5x minus y minus 50 equals to 0। ये कैसे आया, 5 का मतलब इसका एलसीएम ले लिया हमने सिंपली और एलसीएम को 0 से इधर इनटू में कर दिया। इसका एलसीएम ले तो 5x minus y minus 50 equals to 0। देखो ये हमारे पास दो फॉर्म में हमने इसको ऐसे ax plus by plus c, अगर चाहो तो ऐसे भी लिख दो ऐसे भी लिख दो। अगर इस केस की बात करें तो इसमें a equals to 1, b equals to minus 1 by 5 and c equals to minus 10। अगर इस केस की बात करें तो इसमें a equals to 5, b equals to minus 1 और c equals to minus 50। clear? now third part is
minus 2x plus 3y equals to 6. Minus 2x plus 3y equals to 6. So what we will do? Simply minus 2x plus 3y minus 6 equals to 0. This is in the form ax plus by plus c equals to 0. Now a equals to minus 2, b equals to 3 and c equals to minus 6. Now fourth part. Fourth is x equals to 3y. X equals to 3y. Now if we can write it as x minus 3y equals to 0. Now here you can see we have to write it the equation in the form of ax plus by plus c equals to 0. But here it is only ax minus by. Clear? Here is no term of c. So we can write it as x minus 3y plus 0 equals to 0. लिख सकते हैं ना ऐसे? ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो देखो x minus 3y plus 0 equals to 0 किया, यहाँ पे c की कोई वैल्यू नहीं थी, अगर प्लस 0 कर भी दो तो भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने सिंपली x minus 3y plus 0 equals to 0 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। क्लियर टू ऑल? देखो कितने इजीली हम सॉल्व करते जा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, बस अपने टर्म्स को लेफ्ट और राइट थोड़ा मूव करना पड़ रहा है ना। और अगर उसमें कोई टर्म नहीं दिया है तो उसकी जगह 0 पुट करके उसको उस फॉर्म में लिख दे रहे हैं और कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है ना। देख लेते हैं बाकी। फिफ्थ पार्ट हमारा कहता है, फिफ्थ पार्ट है 2x -5y। देखो फिफ्थ पार्ट ये भी कुछ फोर्थ पार्ट की तरह ही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x plus 5y equals to 0, बट इसमें c वाला टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 2x plus 5y, 2x plus 5y plus 0 equals to 0। c की वैल्यू 0 है, आप प्लस 0 करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। a आ जाएगा 2, b equals to 5, c equals to 0। क्लियर? नाउ सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ वन इज 3x plus 2 equals to 0। सिक्स्थ क्या कहता है, 3x plus 2 equals to 0। यहाँ पर देखो y का टर्म नहीं है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3x plus 0y plus 2 equals to 0 लिख सकते हैं। ऐसा ही कुछ फॉर्म हम अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हमको टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता था तो हम लिखते थे, याद आ रहा है ना? उसी तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया, जो भी टर्म ना हो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको सिंपली 0 की तरह लिख देंगे, क्योंकि 0 लिखने से हमारा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हमारी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है? अब 7 पार्ट है y minus 2 equals to 0। 7 है y minus 2 equals to 0। देखो यहाँ पर x का वाला मतलब वेरिएबल x का पार्ट नहीं है ना, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 0 into x plus y minus 2 equals to 0 लिख सकते हैं। भाई 0 into x अगर इस इक्वेशन में ऐड कर दिए तो फर्क तो पड़ा नहीं 0 ऐड करने का, तो इसको हमने इस फॉर्म में दिया। क्यों लिखा इस फॉर्म में, क्योंकि हमको इसको इस फॉर्म, क्योंकि इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 into x ऐड किया। ठीक है? अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, a equals to 0, b equals to 1 and c equals to -2। जो भी हमारा x y के साथ कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा a b c की वैल्यू होती है, ठीक है? वैसे ही कांस्टेंट है, और a b में x y के साथ जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म यूज होता है वो हमारा a b की वैल्यू होती है। अब एक और लास्ट पार्ट बचता है इसका, वो भी देख लेते क्या है, वो बिल्कुल इसी तरह हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है? लास्ट पार्ट है हमारा 5 equals to 2x। 8th पार्ट कहता है 5 is equals to 2x, ये दिया है। क्लियर? देखो ये y equals to mx के फॉर्म का तो बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि y equals to mx में y और x वेरिएबल होते थे और सिर्फ m कांस्टेंट होता था, पर यहाँ पे दो कांस्टेंट है 5 और 2, इस वो फॉर्म नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है? अब सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, बस इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना भी नहीं है, हम सिंपली इसको लिख देंगे 5 है 5 minus 2x equals to 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x वाला टर्म है, 5 कांस्टेंट का टर्म है, पर y वेरिएबल का टर्म नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 plus 0y minus 2x equals to 0 लिख दिया। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax plus by plus c।
कर सकते हैं, चाहो तो ये लिख दो। और अगर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव करनी है, तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड माइनस से शुरू कर दो। तो माइनस इंटू जीरो जीरो ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस से दोनों साइड इंटू किया तो इसमें ये टर्म 2x माइनस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया, पूरी तरह उस फॉर्म में आ गया है। अब अगर सिर्फ इस फॉर्म की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5, ठीक है। और इस इक्वेशन की अगर बात करें तो इसके हिसाब से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 यानी 0 और c की वैल्यू -5। तो आप चाहो तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो और इस फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आपके आंसर में कोई फर्क मतलब पड़ेगा, पर वो गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 के साथ, ठीक है। टिल देन थैंक यू।